नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हिट और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली। इस बैठक में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद मायावती उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेंगी। सूत्रों की माने तो 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से 2 सीटों फूलपुर और मझवा पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। वहीं 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। संगठन को सेक्टर बूथ तक संगठन तैयार करने के लिए बोला गया है। अभी 10 सीटों में चुनाव पूरा लड़ना है। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं है। माननीय महेंद्र जी कह रहे हैं 10 सीटों पर तैयारी करो और सेक्टर बूथ तक अभी हम लोगों को जोर से लगने के लिए तैयारी के लिए कहा गया है। लेकर बहन जी जो निर्देश देती हैं वो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया हम लोगों को। हम लोग जाकर क्षेत्र में संगठन को मजबूती से बनाएंगे और 10 उपचुनाव जो है पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के बाढ़ पीड़ित किसानों ने सुहेली राई साइफन को चालू कराने व सुहेली नदी पर अवैध रूप से बनाए गए बांध को हटवाए जाने की मांग को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रंगाराजू टी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि सुहेली नदी में नेपाल की नदियां व नालों का पानी आता है, लेकिन सुहेली नदी पर अतिक्रमण होने पर सुहेली साइफन बंद होने से पानी का निकास न होने पाने के कारण दुधवा टाइगर रिजर्व में स्वच्छंद विचरण कर रहे वन्य जीव जंतु सहित वन संपदा का भी भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही पुलिया व निघासन तहसील के सैकड़ों गांव में किसानों की हजारों हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। साथ ही किसानों का कहना है कि वे कृषि यंत्र व अन्य जरूरी कामों के लिए बैंकों से लिया गया कर्जा भी अदा नहीं कर पा रहे हैं और वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस व लड़के लड़कियों की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक विवादित वीडियो वायरल हो रही है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी से संगठन में रोष व्याप्त है, जिसके चलते संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामली से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। संगठन के लोगों का कहना है कि दिल्ली जाकर उनकी रिहाई की मांग करेंगे और उनकी रिहाई नहीं होती है तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से आहत हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों से मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। मैं सारे हिंदू संगठनों से, सारे हिंदू संगठन के सारे हिंदू लोगों से, जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, बहनें, सब हिंदू लोगों से कहना चाहूँगी, इस वक्त सबको एकजुट होना चाहिए। संगठन ना करके हमें संगठित होना चाहिए, क्योंकि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है कल यहाँ होगा। अगर हमारे देश बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा तो कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई बहनों के साथ जो व्यवहार होगा वही व्यवहार हम उन लोगों के साथ करेंगे। पिंकी चौधरी ने बड़ा अच्छा एक अभियान शुरू किया, क्योंकि जो कार्य सरकार ने करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है, जो पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है, लेकिन हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने वो कार्य किया और वो कार्य जैसे किया तैसे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो हम उनके समर्थन में दिल्ली जा रहे हैं और वो ऐसा ना सोचे कि अकेले हैं, हम सब उनके साथ हैं, पूरा दल उनके साथ में। हम भी वहाँ जाएंगे और अगर गिरफ्तारी देनी पड़ी तो हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे। जालौन के कोच थाना क्षेत्र में पक्के मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। छत गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मां बेटे की मौत हो गई। ग्राम महिलवा में अवधेश यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। आज सुबह 5:30 बजे अचानक उनके मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें अवधेश के पुत्र अखिलेश की पत्नी मोहिनी तथा उसके बेटे और बेटी दब गए थे। सूचना पर पहुंच पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे तो उन्हें बचाने का कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों की मदद से मलबे चारों लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी को भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अखिलेश की पत्नी मोहिनी और बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। अखिलेश और उसकी पत्नी सुरक्षित हैं, इनका इलाज चल रहा है। शामली जनपद के गांव झाड़खेड़ी में चोरों ने अधिवक्ता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और लाइसेंस की बंदूक चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटना का निरीक्षण करते हुए जल्दी खुलासे का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि एडवोकेट अवधेश सैनी अपने परिवार सहित छत पर सो रहा था, तभी चोरों ने मौका पाकर रात्रि में घर के गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए।
तो रात में हम लोग ऊपर सोए हुए थे कमरे में, और सुबह जब हमारी मैडम 4:15 बजे करीब में आई यहाँ नीचे, तो उन्होंने देखा कि सामान कुछ बाथरूम जैसे वो गई, तो सामान बाथरूम में बिखरा पड़ा हुआ था। बिखरने के बाद फिर उसने कमरे पे चेक करे तो कमरों में सारा सामान खुले हुए थे, कमरे अलमारियाँ सब खुली हुई थी, ताले टूटे हुए थे अलमारियों के, और जो सोने चांदी के जेवरात थे वो सब गायब थे, और एक DBBL जो बंदूक है वो भी। जेवर 40 और 45 को ले गए थे सोने के। जी जी, सब चांदी भी ऐसे है 2 किलो करीब है। पुलिस को तहरीर दे दी है। हमने 112 नंबर पर सुबह फ़ोन किया, पुलिस जो है जब भी 5 मिनट बाद में पुलिस आ गई थी जब तुरंत ही। आप झाड़खेड़ी में आए हैं, क्या मामला है? आज दिनांक 10/8/2024 को थाना कैराना के अंतर्गत एक ग्राम है झाड़खेड़ी, वहाँ से एक नकब देने की सूचना मिली थी। तो मौके पर थाना कैराना की पुलिस और उच्चाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। यहाँ अवधेश सैनी और फारूक अब्दुल्ला के घर जो है नकब देनी हुई है। इनके कुछ गहने और नकदी गए हैं। अवधेश सैनी के यहाँ से एक DBBL बंदूक भी, लाइसेंसी बंदूक थी, उसकी भी चोरी की गई है। इसमें जो है जो अवधेश सैनी और फारूक हैं उनसे जो है तहरीर प्राप्त करके स्वतंत्र धाराओं में भी पंजीकरण करके उसमें विधिक कार्रवाई की। मेरठ जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जागृति विहार में आरोपी ने पीड़ित को खुद को पुलिस बताकर पहले झांसे में लिया, उसके बाद नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 की ठगी की। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले में कार्रवाई की जा रही है। नहीं आ रहा तुम्हारा तो साथ में हमारी जरूरत भी नहीं है ना। एक यहाँ पे पुलिस वाले हैं, रहते हैं कालीगढ़ी में, नीरज कुमार नाम है इनका, बागपत में इनकी ड्यूटी है। जो मुझे पता लगा है इन्होंने मेरे साथ 50,000 का फ्रॉड करा है। मुझे नौकरी के लिए पैसे लिए हैं इन्होंने बिजली विभाग में लगाने के लिए। अच्छा, फिर कब लिए थे? ये सर मुझसे फरवरी में पैसे लिए थे। हर महीने यूँ कहते मेरी तनख्वाह जाएगी, मैं पैसे दे दूँगा, मेरे पे नौकरी नहीं लग पा रही। अच्छा, तो आज कैसे पकड़ गए ये लोग? ये आज हमने तो लोकेशन बहुत सारी लोकेशन डाल रखी थी कि कोई ना कोई जैसे अपने भाईचारे होते हैं बताते हैं। ये आज एक फ्रॉड में और पकड़े गए हैं। उस फ्रॉड के चक्कर में पकड़े गए हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भैया वहाँ पे उन लोगों को पकड़ा गया है। तो मैं वहाँ आया और वहाँ पे मैंने भी पुलिस थाने में आके इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो इसमें इन्होंने कोई लिखित में भी दिया हुआ है आपके पास? हाँ जी, नोटरी है 50,000 रुपये लिखित में है, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लगा हुआ है, इनके साइन है। लोगों ने फ्रॉड कर रखा है, 3-4 लोगों ने पकड़ा। उन्होंने फ्रॉड कर रखा है। मनसा देवी रोड पे अभी हमें पता चला था, वहाँ भीड़ लग रही थी, तो वहाँ मौजूदा हमने देखा ये आदमी वहाँ था जो इस हमारा वो था वक्ष का दूसरा पार्टी का आदमी, जिसने इससे 50,000 रुपये बिजली विभाग के नौकरी विभाग के लिए लिए थे। वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ जाके भीड़ लगी हुई थी। हमने भी अपना घेराव किया 4 लोगों को लेकर। यहाँ हम इस मुद्दे पर आगरा के बलकेश्वर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दुकान से सामान खरीद रहे युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस पहुंची और चंद घंटों में ही तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से कंट्री मेड वेपन और कॉटेज बरामद किए हैं। शाम 6 बजे के आसपास थाना कमला नगर में 3 युवकों द्वारा फायरिंग की घटना को कारित किया गया। इस संबंध में थाना कमला नगर पुलिस द्वारा CCTV कैमरों के मदद से चिन्हित करके तीनों युवकों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा इसी संबंध में आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा के सालट जंगल में खुलेआम जुए का खेल चल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे हैं, जहाँ लाखों का दांव लग रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो के पुष्टि होने पर पुलिस अब जुआरियों की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद से बापू धाम कॉलोनी में बसे हुए झुग्गी झोपड़ी वालों को पीटे जाने के मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने पिंकी चौधरी समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। झांसी के कोतवाली इलाके में स्थित एक जिम के ट्रेनर ने वहां आने वाली महिला को एनर्जी ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। ट्रेनर अश्लील वीडियो दिखाकर महिला को ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने बताया कि अभी तक वह 10,50,000 रुपए ऐंठ चुका है। महिला ने ब्लैकमेलर से प्रताड़ित होकर मामले की शिकायत DIG से की है और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
पूरे मामले पर एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने जिम ट्रेनर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सबूत के आधार पर पड़ताल की जा रही है। सर, मैं ब्लैकमेलिंग के मामले को लेकर आई हूँ। संजीव केवरिया ने मेरे सारे पैसे गहने मुझसे ले लिए ब्लैकमेल कर करके। मुझे मैं जिम जाती थी तो मेरे ड्रिंक में उसने कुछ नशीले पदार्थ मिलाए जो उसने मुझे पिलाया, तो फिर मुझे उसका होश नहीं रहा। जिम है ये अपना पचकुइयाँ चौराहे पे, गोइंका पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में। कब वहीं मुलाकात हुई थी क्या? जी हाँ, वहीं मुलाकात हुई थी। उसके बाद उस जिम ज्वाइन कर लिया था तो वो मुझे वही ट्रेनिंग देता था 9 बजे से। तो उसने मेरे ड्रिंक में, वो जो ड्रिंक उपलब्ध कराता था उसमें उसने कुछ मिलाया, को उसने मुझे पिलाया, तो फिर मुझे होश नहीं रहा उसका। उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वीडियो बनाया। उस बिना पे वो मुझे जब से लगातार ब्लैकमेल करता रहा है और अभी तक उसने जुलाई तक ब्लैकमेल किया है। कितना पैसा ले चुका है? 10.5 लाख तकरीबन। सारे जेवर, मेरा सोने का हार, चूड़ियाँ, कान के 3 झुमके हैं और पायल, कमर पेटी, कब से ब्लैकमेल कर रहा है? जुलाई। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को अभी बताया जुलाई में। थाना क्षेत्र कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने जिम ट्रेनर पर आरोप लगाते हुए तहरीर दिया था कि जिम ट्रेनर के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया है। उसके आरोपों के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम